क्या मैं श्रेया से बात कर सकता हूँ? आप कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जी मैं उसका कॉलेज फ्रेंड अरुण। उसका मोबाइल ऑफ जा रहा था इसलिए लैंडलाइन पर ट्राई किया। उससे बात हो सकती है क्या? थोड़ा अर्जेंट है। ओह हाँ, उसके फ़ोन में ना बैटरी कम थी तो ऑफ़ हो गया होगा। पास ही में गई है मार्केट तक। जैसे ही आती है आपका मैसेज दे दूँगी। आपने नाम क्या बताया? आंटी अरुण। ठीक है बेटा, थैंक यू आंटी। फ़ोन रखते ही श्रेया की माँ बोलने लगी अपने आप से, ये लड़की भी बहुत केयरलेस है, फ़ोन चार्ज रखती नहीं है। बोल के गई थी 4 बजे तक आ जाएगी और अब 6 बजने आए, अभी तक लौटी नहीं। ऐसा जी घबराता है कभी कभी कि क्या होगा इस लड़की का। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा है, 20 साल की होने वाली है, अभी तक नहीं पता आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ सोच ही नहीं रही और किसी की सुनती भी नहीं है। अपनी मनवा लो बस। अपने से बात करते करते उन्होंने पास रखा चश्मा उठाया, साफ करने लगी और वापस से लिविंग रूम में जाकर टीवी के आगे जाकर बैठ गई। 10 मिनट बाद ही श्रेया घर के बाहर आकर अपने बैग में से घर के दरवाजे की चाबी ढूंढने लगी। एक इमरजेंसी चाबी श्रेया के बैग में हमेशा रहती थी। मार्केट के छोटे मोटे काम करने गई थी और बेल ना मचाकर अपने पास रखी चाबी से दरवाज़ा खोलने का सोच रही थी। उसे लगा कि माँ शायद सो रही होंगी, इसलिए बेल बजाकर डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उसे सामने लिविंग रूम में अपनी माँ दिखाई दी। पीछे से जाके उसने गले लगा लिया और बोली, अम्मा कितनी बार कहा है कि टीवी का वॉल्यूम कम रखा करो, साथ वाले फ्लैट के लोग परेशान होते हैं। और आपके लिए ना मैं गर्मा गर्म कचौड़ी लाई हूँ, चाय के साथ खाएंगी ना? माँ ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन थोड़ा शांत रही, कुछ बोली नहीं। श्रेया को माँ की ये चुप्पी समझ आ रही थी। उसने कुछ बैग्स जो उसके हाथ में थे वो जाकर कमरे में रख दिए, हाथ मुंह धोया और किचन में जाकर चाय के लिए पानी भी गैस पर रख दिया। बाहर से टेबल पर पड़ी कचौड़ियों का थैला भी किचन में ले आई ताकि प्लेट में रखकर वापस चाय के साथ ले आए। अम्मा अम्मा बात करो मुझसे, ये क्या नाराज़ होकर बैठ गए हो? अच्छा ठीक है, जैसे कह रही हो वैसे कर दूंगी अप्लाई जिस भी यूनिवर्सिटी में कह रही हो। चली जाऊंगी इंडिया से बाहर आगे की पढ़ाई करने, आपको अकेले यहाँ छोड़कर। फिर मत कहना मेरे बिना मन नहीं लगता आपका। अम्मा सुन रहे हो ना? अम्मा ने जवाब दिया, मेरे लिए मत कर, खुद का मन है तभी करना, मेरा क्या है। मैं तो भला ही सोच रही थी, सेविंग्स तेरे लिए कर रखी थी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई बाहर से करेगी, पर एक ही रट लगाए रखी है, आप अकेली रह जाएंगी, आप अकेली रह जाएंगी। अरे मतलब आजकल तो वैसे भी वीडियो कॉल पर कनेक्टेड रहते हैं ना। श्रेया ये सब सुन रही थी। चाय और कचौड़ियाँ किचन से ले आई और टेबल पर रखते हुए बोली, पर अम्मा आप यहाँ बिल्कुल अकेले रह जाओगे। बाबा होते तो बात अलग थी। और हाँ, आपसे एक बात करनी थी। अगले महीने बाबा को गुजरे 4 साल हो जाएंगे। इस बार सोच रही हूँ कि उनकी डेथ एनिवर्सरी पर लोगों में कपड़े बांट देते हैं, क्या कहते हो? अम्मा ने कहा, हाँ ठीक है कर लेंगे। फिर अम्मा बोली, लेकिन कल से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दे। और हाँ, इससे पहले मैं भूल रहा हूँ, तेरे कॉलेज फ्रेंड अरुण का कॉल आया था, अर्जेंट कह रहा था और बोल रहा था तेरा फ़ोन ऑफ हो गया है तो इसलिए लैंडलाइन पर कर रहा था, उसे कॉल कर ले वापस। श्रेया ने अपना फ़ोन बैग में से निकाला, देखा और बोली, अरे हाँ बैटरी कम थी तो बंद हो गया होगा, चार्जिंग पर लगा देती हूँ। माँ भी अब चाय पीकर कमरे में चली गई थी। श्रेया ने लैंडलाइन उठाया और अरुण का नंबर डायल किया। वहाँ से आवाज़ आई, क्या श्रेया कहाँ है? तेरा नंबर कब से ट्राई कर रहा हूँ, ऑफ जा रहा है, घर पर भी नहीं मिली। बीच में ही बात काट दी श्रेया ने और उसे बोला, अर्जेंट क्या था? अरुण ने जवाब दिया, सुन, जिस डॉक्टर से हमने आंटी के लिए बात करी थी ना, उनके क्लिनिक से कॉल आया था, हमें परसों की अपॉइंटमेंट मिली है 2 बजे की, तो सुबह वाली क्लासेस अटेंड करके हम आंटी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैं अपनी गाड़ी भी ले आऊँगा उस दिन। और कुछ कहा उन्होंने? श्रेया ने जवाब में बोला, हाँ उन्होंने कहा आंटी का ख्याल रखना। श्रेया आगे से बोली, थैंक यू अरुण इतना कुछ करने के लिए। तो अरुण ने जवाब दिया, शट अप, याद है ना फ्रेंड्स में नो सॉरी नो थैंक यू। बस आंटी ठीक हो जाए और उन्हें जो आजकल ये घबराहट हो रही है ना, वह भी कम हो जाए।
उसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया दोनों ने। श्रेया फ़ोन रखने के बाद कुछ सोचने लगी कि वक्त ने कैसा अजीब खेल खेला है उसके और अम्मा के साथ। दरअसल अम्मा ने 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को खो दिया और इस कदर शौक में गई कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा याद ही नहीं। याद है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया है, बट ये याद नहीं कि अपनी बेटी भी खो दी थी उस कार एक्सीडेंट में। वो तो श्रेया को ही अपनी बेटी मानती है, और श्रेया, उसकी ज़िंदगी देखो, वो तो बगल वाले फ्लैट में रहती है। पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से। उसने तो अपनी माँ को देखा भी नहीं। इस हादसे के बाद से 4 साल से वह बस सुबह शाम अम्मा को मिलने आ जाती है और कोशिश करती है कुछ अधूरी कहानी पूरा करने की। अधूरी कहानी कहें, अधूरे जज्बात कहें, अधूरे रिश्ते कहें, टूटी कड़ी कहें, बस वो उसे पूरा करने की कोशिश कर रही है। वाकई में एक अजीब खेल खेला है ज़िंदगी ने। एक ने उसे खो दिया पैदा होते ही, जिसने उसे पैदा किया था, जिसकी वजह से आज वो ज़िंदा है, और एक ने उसको जिसको उसने पैदा किया था। शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए।